इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप। सब्जेक्ट मैथ्स। कसीर रुकनी और हुर्फ का इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कसीर रुकनी और हुर्फ का इस्तेमाल। आइए इसके लिए कुछ बातें समझ लिए। रियाजियाती आमाल जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम यकजा कसीर रुकनी में दिए होते हैं। एक साथ ये आमाल दिए हुए होते हैं। दो से ज़ायद आमाल किसी मिसाल में हो तो ज़ैल के तरीक़े से उसे कीजिए। इसकी तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि पहले खौस हल कीजिए, उसके बाद तक़सीम ज़रब का अमल हो तो वो पहले कर लीजिए और उसके बाद जमा तफरीक। दी हुई मिसाल में खौस दिए हुए हों तो इस खौस में दिए हुए अमल पहले कीजिए और इसके बाद बाएं जानिब से पहले ज़रब या तक़सीम हो तो उसे पहले कीजिए। आखिर में बाएं जानिब से जमा तफरीक कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पे दिया हुआ है खौस, हमको यहाँ पे हल करना है। पहले यहाँ पे तक़सीम करेंगे, 25 को 5 से तक़सीम पहले करेंगे। यहाँ पे जमा 4 करना है, फिर तफरीक और खौसैन। तो सबसे पहले खौसैन का अमल करेंगे। 2 3 6 लिखेंगे और सवाल जैसी की वैसी लिख देंगे। उसके बाद तक़सीम करेंगे और जवाब आएगा 5 + 4 - 6। अब उसके बाद जमा करेंगे, 5 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 9, उसमें से 6 माइनस करें तो आंसर आएगा 3। हुर्फ का इस्तेमाल। रियाजी में किसी भी अदद के लिए हुर्फ का इस्तेमाल करके खुसूसियत बताई जा सकती है, जैसा a ज़रब 0 मसावी है 0 या a ज़रब 1 मसावी है a। इसका मतलब है किसी भी अदद को सिफर से ज़रब दे तो हासिल ज़रब सिफर आता है, या किसी भी अदद को 1 से ज़रब दे तो जवाब वही अदद आता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मश्क सेट 2.5 के सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 39 को तफरीक करना है 27 से और उसमें प्लस करना है 25। प्यारे बच्चों, 39 में से 27 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 12। उसमें हम 25 प्लस करें तो हमारा आंसर हो गया 37। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 37 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हमको छोटे बड़े और मसावी में से कोई एक अलामत लगाना है। प्यारे बच्चों, पहले हम ये इबारत हल करेंगे। 16 को 2 से ज़रब करें तो जवाब आया 32, उसमें से 9 माइनस करें 23। 35 को तक़सीम करें 5 से जवाब आया 7, उसमें 7 प्लस करें 14। 23 बड़ा है 14 से, तो यहाँ बड़े की अलामत हमने लगाए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है हमारा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है a ज़रब 1 = a। इस मिसाल में हर्फ का इस्तेमाल करके किसी खुसूसियत को दर्ज झेल मुतबादिल में दिखाया गया। किस खुसूसियत को? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। किसी भी अदद को 1 से ज़रब दे तो आने वाला हासिल ज़रब इसी अदद के बराबर होता है। ये जवाब हमारा सही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, कीमत मालूम करना है। यहाँ पे n की कीमत दी हुई है 7 और p की कीमत दी हुई है 4। तो यहाँ जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे n की कीमत हमको लिखना पड़ेगा 7, तो 4 ज़रब 7। तक़सीम p है तो तक़सीम p की जगह कीमत लिखना पड़ेगा 4। 4 7 28, 28 को तक़सीम करें 4 से तो जवाब आया हमारा 7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जवाब हमारा सही है 7। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ज़ैल में दी हुई कसीर रुकनी में चौकोनों में तरतीबवार कौन सी अलामतें आएंगी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 39 को हमको करना पड़ेगा तक़सीम 3 से, तो आंसर आएगा हमारा 13। उसमें हम जमा 10 करेंगे तो जवाब आएगा 23। उसमें से अगर हम -4 करें तो हमारा आंसर आएगा 19। यानी यहाँ 19 जो जवाब दिया हुआ है सही है। तो पहले हमको तक़सीम करना पड़ेगा, फिर जमा करना पड़ेगा, फिर तफरीक। यानी ये अलामत ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, तक़सीम प्लस माइनस।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। 54 को तकसीम करना है 6 से, उसमें प्लस करना है 12। ज़रा फिर खौसैन का अमल दिया हुआ है 8 तकसीम 4 तो पहले खौसैन का अमल करेंगे। 4 को 8 से तकसीम करें तो जवाब आएगा 2। 54 को तकसीम करेंगे 6 से तो जवाब आएगा 9। 9 में हम 12 प्लस करेंगे ज़रब 2, तो पहले ज़रब का अमल करेंगे। 12 2 ज़ा 24 और उसमें 9 प्लस करें तो आंसर हमारा आया 33। ऑप्शन नंबर 3 33 हमारा जवाब सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ग्रोह से गैर मुताल्लिक़ मुतबादिल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गैर मुताल्लिक़ है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यहाँ पे अलामत लगाना है। तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 5 को अगर हम 0 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 0, उसमें 4 प्लस करें आंसर आया 4। यहाँ पे पहले हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 और उसको अगर हम ज़रब करें 0 से तो जवाब आएगा 0, उसमें हम प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 4। प्यारे बच्चों, दोनों जानिब 4 यानी जवाब्स एक ही अदद इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मसावी की अलामत आएंगी। ऑप्शन नंबर 3 इक्वल यहाँ पे अलामत आएंगी। सवाल नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है t + 4 = 16। तो यहाँ पे t की कीमत हमको मालूम करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम t की कीमत मालूम करेंगे। 16 में से हम अगर 4 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 12। देखिए 12 + 4 = 16, तो यहाँ पे t की कीमत रहेंगी 12। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 12 जवाब हमारा सही है। सवाल नंबर 10 दिया हुआ है यहाँ पे 8 को ज़रब करना है 3 से तकसीम 4 + 8 = क्या जवाब आया हमको देखना है। तो पहले हम यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 24 को तकसीम करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 6, उसमें 8 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 14। तो हमारा जवाब 4 ऑप्शन नंबर 14 जवाब हमारा सही है। प्यारे बच्चों, इसी तरह घर में ये सवालात कापी में हल कीजिए।